कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जिस नबी की बख्शिशी अता का हाल ये है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। जिस सखी के सखावत का हाल ये है कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मक्ते का भला हो। ऐसा अजीम सखी छोड़कर अगर हम दुनिया वालों के सामने अपने दामन फैलाते रहे, अपनी झोलियां खोलते रहे, उनसे पाने की उम्मीदें रखते रहे, तो सरकार आला हजरत बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, आका ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। फिर अर्ज करते हैं कि मुसलमानों, तुम्हें इस तरह जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए जिस तरह तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है। तुम्हारा हाल तो ये होना चाहिए, तुम्हारा बदन तो ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे दिलो दिमाग की कैफियत तो ये होनी चाहिए कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यानी दिल को नबी की याद से मामूर रखना चाहिए, दिल में नबी का जलवा बसाए रहना चाहिए, और सर हकीकत में वही बुलंद सर है जो सर नबी के कदमों पे कुर्बान होने का जज्बा रखता हो। फिर फरमाते हैं कि मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तारे कुल बनाया है। नबी की इताअत अल्लाह ही की इताअत है, नबी की पैरवी खुदा ही की पैरवी है। नबी को खुश करना हकीकत में खुदा को खुश करना है। फरमाते हैं कि अगर तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत का इकरार दुनिया में नहीं किया, उनकी हिफाजत में नहीं आए, उनके इख्तियारात को तस्लीम नहीं किया, उनकी कुव्वत और उनके मर्तबे का इनकार करने किया, तो फिर कल मैदाने महशर में जब उस नबी को बादशाहत का ताज अता किया जाएगा, शाफ़े महशर बनकर तशरीफ फरमा होंगे, तो फिर मैदाने क़यामत में तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, फिर कोई तुम्हारी सिफारिश करने वाला नहीं होगा। कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर अर्ज करते हैं कि मुसलमानों, मैं तो तुम्हें तंबीह करता हूं कि आज ही नबी की पनाह में आओ, नबी की अज़मत का इकरार करो, नबी की इज्जत उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करके अपना मुक़द्दर जगाओ। अगर दुनिया में तुमने इन चीजों से रूगर्दानी की तो कल मैदाने क़यामत, कल मैदाने महशर में क़यामत के दिन कोई तुम्हारा पुरसारे हाल ना होगा। और फिर अपनी कैफियत बताते हुए सरकार आला हजरत यूं गुनगुनाने लगते हैं कि मेरा हाल तो ये है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। फिर जहां अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को सरकार आला हजरत ने पुख्तगी बख्शी है, हमें उम्दा अकीदा उम्दा ज़हन अता फरमाया है, वहां बद मजहबों का रद्द बलीग भी फरमाया है सरकार आला हजरत ने अपने कलाम में, अपने फतावा में, अपने रसायल में और अपनी तहरीरों में। फिर इसी शेर में, इसी नात के अशार में आगे यूं गुनगुनाने लगते हैं कि ऐ लोगों, आज कुछ फिरके अगर बना मुसलमान दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, नबी का कलमा पढ़ने का दावा भी करते हैं, नबी की लाई हुई नमाज अदा करने का भी दावा करते हैं, कुरान की तिलावत का भी दावा करते हैं, उसके बावजूद नबी की अजमत पर उंगलियां उठाते हैं,
नबी की रिफातो बुलंदी का इनकार नहीं करते, नबी की तौहीन की नापाक कोशिशें करते रहते हैं, तो आप फरमाते हैं कि मुसलमानों, उनके ये सब खुराफात करने से, उनकी इस सब हरकतों से नबी की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। इसलिए कि उन बद मजहबों को मुखातब करके आला हजरत सरकार फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ऐ नजदियों, अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि तुम पर मेरे आका का कोई एहसान नहीं है, मेरे आका का कि कोई नेमत तुम्हें नहीं मिली, उनके दस्ते अक़दस से तुम्हें कुछ ना मिला, तो क्या कलमा पढ़ाने का भी एहसान तुम नहीं मानोगे? जिस कलमे तय्यबा को पढ़कर तुम अल्लाह के एक होने का इकरार करते हो, रसूल की रिसालत का इकरार करते हो, और अपने आप को मुसलमान कहते हो, तो या क्या कलमे तय्यबा लाने वाली जात दूसरी जात है? यानी इससे तुम मुंह नहीं मोड़ सकते कि सारी नेमतों का तुम बिलफर्ज इनकार कर बैठो कि कोई नेमत मुझे माज़अल्लाह नबी के वास्ते से नहीं मिली, नबी के दर से नहीं मिली, लेकिन इस कलमे का इनकार तो तुम जिंदगी भर नहीं कर सकते कि जो कलमा पढ़कर तुम मुसलमान बने हो, वो कलमा लाने वाली जात कोई और नहीं है, वो नबी मुहतरम सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जात है। तो कहते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मुसलमानों, फिर मेरे आका सरकार आला हजरत बहुत सारी तंबीहात, बहुत सारी हिदायत करने के बाद मक्के में आखिरी शेर में यूं गुनगुनाते हैं कि मुसलमानों, मैंने तुम्हें तंबीहात किया, नबी के नेमतों को बताया, नबी की बरकतों को बताया, उनकी अजमत बताई, उनके दामन से वाबस्ता होने में तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, ये सब कुछ मैंने बताया, बद मजहबों से दूरी तुम्हें बताई, और उसके बावजूद तुम्हें तंबीह की कि दिल में जिसके नबी की याद मौजूद हो वही दिल हकीकत में दिल है, और जो सर नबी के कदमों पर कुर्बान होने लगे हकीकत में वही सर है। तो ये सिर्फ मैंने जुबानी जमा खर्च से काम नहीं लिया है कि मैंने तुम्हें तंबीह कर दी और तुम्हें तंबीह करने के बाद मेरा अमल इसके खिलाफ हो। मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इस तरह मगन और मामून रहता हूँ, इस तरह मैं महजूज रहता हूँ नबी के इश्क से कि हमेशा इश्क़ रिसालत का जाम पीकर मैं मस्त रहा करता हूँ। और मेरी जात ये है कि सरकार आला हजरत ने सिर्फ तन्हा इश्क़ रिसालत का जाम नहीं पिया, बल्कि खुद जामे इश्क़ रिसालत पीकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में इश्क़ रिसालत की शमा रोशन फरमा दी है, इश्क़ रिसालत का चिराग रोशन फरमा दिया है, लोगों के ईमान और अकीदे में गर्मी पैदा कर दी है, लोगों को जला बख्श दिया है। यही वजह है कि पूरा जमाना ये कहने पर मजबूर है कि डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मेरे आका अज़मते मुस्तफा लोगों के दिलों में डाल दी। सिर्फ इस ज़ाते बाबरकात ने, इस मर्दे कलंदर ने, इस मुजद्दिदे आज़म ने सिर्फ लोगों के दिलों में ही इश्क़ रिसालत की शमा रोशन नहीं की, बल्कि खुद ऐसे फना फिर रसूल थे आला हजरत, इस तरह इश्क़ रिसालत में मस्त थे, नबी की याद में ऐसे मगन रहा करते थे कि अपनी हालत खुद मक्ते में बयान करते हैं कि मुसलमानों, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि नबी के दर पे पड़े रहो, नबी के कदमों में अपने सर पे कुर्बान रखो, अपने दिलों में नबी की याद के चिराग रोशन रखो, नबी के दामने करम से वाबस्ता रहो, उनके दर से भीख मांगते रहो, उन्हीं की तरफ अपने हाथ और दामन फैलाओ, उन्हीं से तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। खुद मेरा हाल ये है कि जानो दिल, होश और खिरत सब
तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीना पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। ए रजा, तुम्हारी जान, तुम्हारा दिल, तुम्हारा होश, तुम्हारी अक्ल, सब कुछ मदीना तैयबा पहुंच चुके हैं। तो तुम्हारा सारा सामान जब नबी के शहरे पाक में जा चुके हैं, तो तुम क्यों नहीं चलते रजा? अब तुम्हें भी मदीना तैयबा जाना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारा सारा सामान, तुम्हारे बदन का अहम अहम हिस्सा मदीना तैयबा पहुंच चुका है। ऐसे शायर, ऐसे फना फिर रसूल थे सैयदी सरकार आला हजरत। इसीलिए आज आला हजरत के माले जपे जाते हैं। आला हजरत का नाम हर महफिल में लिया जाता है। जिस महफिल में मेरे समझ से सरकार आला हजरत का नाम ना लिया जाए, उनके आशार कुछ ना कह दिए जाएं, शायद उस महफिल में वो चाशनी रोशनी पैदा ही ना हो सके जो सरकार आला हजरत के जिक्र पाक और उनके नाम पाक और उनके आशार से चाशनी फैलती है। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी आदत हाथ उठवाने, सुभान अल्लाह कहलावाने या चिखवाने की तो नहीं है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, गुफ्तगू करता हूँ। अगर उलमा मदद करें, कम से कम ये सुभान अल्लाह कह दें, सवाब मिल जाए, या किसी मौके पर माइक में दो चार लफ्ज बोल दे ताकि मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए, तो हम पर एहसान होगा इन हजरात का जो हजरात खामोशी के साथ बैठे हैं। जैसे तकबीर तहरीमा के बाद आदमी नमाज में होता है, कुछ नहीं कहता, तो इनका एहसान होगा और शायद गुफ्तगू हो सके। इसलिए कि हम लोग प्रोफेशनल खतीब नहीं है। हजरत भी जो तशरीफ फरमा है, ये पेशावर या प्रोफेशनल खतीब नहीं है। हकीकत में हम लोग मुदर्रिस हैं, तलबा को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं। जब ये महसूस होता है कि सामने का तालिब इल्म कुछ समझ रहा है, तो दिल में और खुशी होती है और बातें और बताने की ताकत पैदा हो जाती है। तो जब हमें महसूस होगा कि आप समझ रहे हैं, आपके जहन में कुछ बात जा रही है, या उलमा कुछ हौसला अफजाई आपकी करते रहेंगे कि आपको बोलना चाहिए, तो बातें हमारे ख्याल से और अच्छी होने लगेंगी। यानी कभी किसी से जबरदस्ती बुलवा लिया जाता है और कभी किसी को जबरदस्ती बिठा दिया जाता है। तो आप जबरदस्ती बिठाने की कोशिश ना करें, जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश करें। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले थोड़ी देर जिक्र रसूल, ईद मिलादुन नबी के नाम से महफिल मंसूब है। फिर गौसे आजम की बरकत के लिए, गौसे आजम की बरकत के लिए थोड़ी सी उनके फैज़ो बरकत से मालामाल होने की उनका जिक्र पाक कर लें, और फिर इख्तिसार के साथ हिफ्ज़ कुरान की दस्तार बंदी है, उसके कुछ फज़ाइल आप समाअत फरमा लें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, मैं युतिई रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल पाक की इताअत की, बेशक उसने अल्लाह की इताअत कर ली। आप गौर करें कि बदमज़हब आपको कैसे गुमराह करते हैं। हमेशा बातिल फिरके के लोग आपको यही कहते हैं, अल्लाह से मांगो, खुदा के सिवा किसी से ना मांगो, खुदा के सामने दामन फैलाओ, उसके सिवा किसी की बंदगी दुरुस्त नहीं है, उसके सिवा किसी की इताअत जायज नहीं है, उसके सिवा किसी से मांगना जायज नहीं है। और आप सीधे साधे मुसलमान समझ भी यही लेते हैं कि वाकई हम मुसलमान हैं, अल्लाह एक है, उसने हमें पैदा किया है, सब कुछ वही देता है, डायरेक्ट खुदा ही से मांगा जाए। इसी मंगवाने में आपको इस तरह गुमराह कर देते हैं, ऐसे आपका ईमान छीन लेते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। सरकार आला हज़रत इसलिए कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। इसी लिबास में चोर आते हैं जो आपके ईमान को इतने आसानी से छीन लेते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए आप उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत हासिल करें और उनसे मुफीद बातें सुनकर अपने अकीदे को पुख्तगी बख्शें। आज थोड़ी देर मैं ये भी वाज़ेह करूंगा कि सिर्फ अल्लाह से नहीं, अल्लाह के हुक्म
के मुताबिक अल्लाह के सिवा उनके गैरुल्लाह दूसरे बंदों से भी मांगना दुरुस्त है, बल्कि अल्लाह मांगने का हुक्म भी देता है। जहां आपको गुमराह किया जाता है कि सिर्फ अल्लाह की इताअत करो, सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, किसी और के सामने हाथ फैलाना, किसी और से मांगना शिर्क व बिदअत है। मैंने जिस आयत की तिलावत का अशरफ हासिल किया है उसमें खुद कुरान में खुदा का फरमान है, मैं युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, रसूल की पैरवी की, रसूल की बंदगी की, तो बेशक उसने अल्लाह की बंदगी कर ली। अल्लाह यूं भी फरमा सकता था कि मैं युतिल्लाह फक़द अता रसूल, जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत कर ली। आपको यही समझाया भी जाता है, अल्लाह को मानो, उसको मान लिया तो गया, सबको मान लिया। लेकिन खुदा खुद फरमाता है कि जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत नहीं की। मैं युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत कर ली। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। गौर करें, कुरान ही की आयत करीमा है। आपको कुरान सिखाने के नाम पर गुमराह किया जाता है कि चलो कुरान सिखाएंगे। कुरान खुद कहता है कि इससे कुछ लोग हिदायत पाएंगे और इससे बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाएंगे। यहदी बिही कसीरों व युदिल्लु बिही कसीरा, इससे बहुत सारे लोग हिदायत भी पाएंगे और बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाएंगे। ये कुरान का जब गलत मफहूम निकालेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, और कुरान का जब सही माना निकालेंगे जो अहादीस से साबित है, सहाबा से रिवायत है, बुजुर्गाने दीन ने बताया है, मुख्तबर तफासीर में है, तो हिदायत पे आ जाएंगे। और जो अपने ज़हन दिमाग से राय से तफसीरें करेंगे, गलत मफहूम निकालेंगे तो गुमराह होंगे, गुमराह कर डालेंगे। कुरान कहता है साफ इरशाद खुदा का कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की पैरवी कर ली। जिससे समझ में आता कि अल्लाह ने अपनी इताअत को, अपनी बंदगी को अपने नबी के इताअत में पिरो के रख दिया है, सीमों को रख दिया है कि मेरी इताअत अगर तुम चाहते हो, मुझे खुश करना अगर चाहते हो, तो पहले मेरे रसूल की इताअत करनी पड़ेगी, मेरे रसूल की बंदगी करनी पड़ेगी। अब इसकी तफसीर मैं अगर सरकार आला हजरत की किसी तफसीर की किताब से, उनकी किसी तहरीर से बताऊं तो हम पर यही बदनामी होती है कि ये तो सिर्फ बरेलवी है, इमाम अहमद रजा की बातों पर ये अमल करते हैं, उनकी बात को मानकर यही लोगों को तंबीहात करते हैं। तो आला हजरत की जो भी बातें हैं पहले ये गौर से सुन ले, वो उनके घर की जाती बातें नहीं है। जो भी तहरीर आला हजरत है वो कुरान और हदीस और तफसीर ही की रोशनी में है। कोई ऐसा जुमला पूरी जिंदगी कोई फिरका साबित नहीं कर सकता जिसमें आला हजरत की राय का दखल हो, कि अपनी राय से कोई बात कही हो, अपने घर का जाती मसला कोई बताया हो। सरकार आला हजरत ने चाहे नस्र में कोई तहरीर की, चाहे नस्र में कोई कलाम कहा, कोई कलमा अपने मलफूजात शरीफ में इरशाद फरमाया, तो हर जुमला आपका शरीयत के दायरे के अंदर था। या तो कुरान की तफसीर बनकर जुमला था, या हदीस तैयबा के मफहूम के जुमले थे, या बुजुर्गों के अक़वाल के मफाहिम जुमले ले लिए थे। ये तो जहन से निकाल दे वो बदमज़हब और गुमराह कि हम बरेलवी इस माना करके हैं कि बरेलवी में बरेली के किसी एक जात की इत्तिबा उसकी जातियात की बुनियाद पर करते हैं। नहीं, हम बरेलवी इस माना करके हैं कि बरेली के किसी शख्सियत की इत्तिबा इस माना करके करते हैं कि वो सुन्नते मुस्तफवी का उम्दा पैकर बनकर दुनिया में चमका था, जो रसूल पाक की हर एक अदा की तस्वीर बनकर चमका था, जो कुरान और हदीस और तफासीर के मजमूए को अपने सीने में लेकर जब बोलता था तो कुरान के आईने में कहता था, लिखता था तो हदीस की रोशनी में लिखता था, कहता था तो अखबाले बुजुर्गा के दलाइल से अपने अखबाल को मुज़य्यन किया करता था। इस माना करके हम बरेलवी हैं। बरेलवी का मतलब हनफी है, बरेलवी का मतलब मोहम्मदी है, बरेलवी का मतलब सुन्नी है, बरेलवी का मतलब सही मानों में मोमिन है। वही सही मानों में मोमिन है जो हकीकत में सही मानों में बरेलवी है। मानो कुरान की आयत करीमा की तफसीर में, तफसीर खाजिन जो तफसीर की बहुत बड़ी किताब है, उसकी तफसीर से बताऊं जो मैंने साबित किया है कि रसूल पाक की इताअत में खुदा की इताअत है। खाजिन जो अरबी की मशहूर तफसीर है जिसे बदमज़हब भी पढ़ाते हैं, वो भी
भी सुनते और सिखाते हैं। उस तफसीर खाजिन में साहिब तफसीर खाजिन तहरीर फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, इब्तिदाए इस्लाम का जमाना है, इस्लाम धीरे धीरे फैल रहा है। इस्लाम जब फैलता था तो नबी पाक मुसलमानों को इस्लाम के अहकाम धीरे धीरे बताया किया करते थे। तुम पर आज हज फर्ज हुआ, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, तुम पर शराब हराम कर दिया गया, तुम पर नमाजें फर्ज कर दी गई, तुम पर यह फर्ज किया गया, तुमसे ये दूर कर दिया गया। उसी मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच आपके सामने मुसलमानी शक्ल में मुसलमान मौजूद थे, नए मुसलमान थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कुफ्र पर अड़े थे। नबी की तबलीग से बड़े बड़े दिग्गज काफिर नबी के दामिन से वाबस्ता हुए, तो वो उस वक्त के बड़े बड़े शहसवार और मुत्तकियों में शुमार किए जाने लगे। नबी के कदमों से वाबस्ता हुए तो किसी को विलायत का ताजदार बना दिया, किसी को सखावत का ताजदार बना दिया और किसी को इल्म फज़ल का बादशाह बना दिया। नबी कौनैन के जमाने पाक में भी कुछ कुफ्फार ऐसे थे जो ज़ाहिरी तौर पर अपना इस्लाम जाहिर करते थे। नबी के पास आते तो कहते मैं मुसलमान हूँ। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब अपने सरदारों के पास जाते तो कहते हम तो तुम्हारे साथ हैं, वहां मजाक कर रहे थे, जिन्हें मुनाफिक कहा जाता है। यानी मुनाफिक जाहिर कुछ हो और बातिन में उनके कुछ हो। जाहिर में इस्लाम जाहिर करते, नबी के सामने पहुंचते, उनके हल्के में बैठते मुसलमानों के बीच, नबी पाक की बातें सुनते, यहाँ से सुन के कुफ्फार को जाके बताते, कहते वहां तो हम मजाक करने गए थे, हम मुसलमान नहीं हैं। और नबी के सामने जाहिर करते कि हुजूर हम आप पर ईमान लाए। लेकिन वो गैब ना नबी, जिस नबी को खूब मालूम था, जिस नबी का फरमान है अमा ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, खबरदार मुझ पर न तुम्हारे रुकू पोशीदा हैं न तुम्हारे दिल के राज पोशीदा हैं। जिस नबी के गैबदानी का हाल ये था जो फरमाते हैं मैं अपने पीछे भी वैसे देखता हूँ जैसे अपने में आगे देखा करता। सुभान अल्लाह। कि जब वक्त आया तो मुनाफिकीन का नाम ले लेकर मस्जिद नबवी से बाहर फरमाया, उखरुज या फला फइन्नका मुनाफिक, फला निकल इसलिए कि तुम मुनाफिक है। जो जाहिरी तौर पर नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, इस्लामी चेहरे भी बनाए हुए हैं, इस्लामी लिबास भी हैं, उन्हें मस्जिद से बाहर करना हमारे लिए दलील है कि जो जाहिरी तौर पर इस्लाम जाहिर करे, जुब्बे अमामे में हो, कुर्ते पैजामे भी हो, मस्जिदें भी बनाता रहे, नमाजें भी पढ़ता रहे, लेकिन सही मानों में अगर मुसलमान नहीं है, नबी का मुखालिफ है, नबी का गद्दार है, उनका गुस्ताख है, तो गर्चे लिबास ईमानी वो रखता हो, अमल ईमानी करता हो, लेकिन सही मानों में मुसलमान नहीं है और ना ही हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने का हकदार है। जब मस्जिद नबवी से नबी जैसे रहमतुल लिल आलमीन ने बाहर कर दिया, तो आज अगर हम अपनी मस्जिदों से बदमज़हबों को बाहर करें, कौन सा जुल्म है, कौन सी जबरदस्ती है, कौन सा गुरूर तकब्बुर है। ये तो ऐन सुन्नते नबवी के मुताबिक है कि जो नबी का वफादार ना हो, नबी का फरमाबरदार ना हो, नबी का मुती ना हो, नबी का गुलाम ना हो, चाहे किस लिबास में आए, उसे घर क्या उसे मस्जिद से भी बाहर किया जा सकता है। बेशक बेशक। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। इसलिए अगर ऐसे मौके आए तो आप लोगों पर फिर सेकुलरिज्म की बात की जाती है, आपको समझाया जाता है कि इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, फला है, धमा है, वो भी बना मुस्लिम है, मस्जिद से नहीं निकालना चाहिए। जो नबी सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए थे, रहमतुल लिल आलमीन थे, उन्होंने अपने अमल से हमें ये सबक अता फरमाया कि जो नबी का नहीं है, जो अंबिया का गुस्ताख है, जो रसूल की शान में गुस्ताखियां करता है, वो हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लायक नहीं है। नबी मुहतरम ने उन्हें मस्जिदों से बाहर निकाला है। जिस नबी के गैबदानी का हाल ये था कि मुनाफिकीन के दिल की बातें जानकर, नाम ले लेकर जो मस्जिद नबवी से बाहर फरमाते रहे हो, जिनके सामने सारी चीजें आया हो, महो खुर्शीद जिनके सामने आया हो, जिनके सामने माजी भी वाज़े हो, मुस्तकबिल भी वाज़े हो, वो अल्लमा का मालम तलम का ताज जिसके जिसके इल्म मालकाना मा यकून अता कर दिया गया हो, उसके सामने कायनात का कोई जर्रा कैसे छुप सकता है। जिस नबी के गैब का हाल ये हो कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुम
तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की जात है, आपके सामने मुसलमान मौजूद हैं, मगर किसी हिकमत के तहत नबी उन मुनाफिकीन को अपने बीच से बाहर नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में नबी को मालूम है कि मुनाफिक है, ये मेरे सामने मुसलमान बनकर आता है, लेकिन मेरे पीछे कुफार के साथ जाकर तालमेल रखता है और यहाँ की मुखालफत करता है। लेकिन हकीम का काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह हकीम मुतलक है, उसका कोई काम किसी हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ने उन मुनाफिकीन को वो दिन दिखा दिया कि उनकी मुनाफिकत वाज़े हो जाए, दुनिया जान ले कि मुसलमान नहीं है, ये ज़ाहिरी तौर पर ईमान दिखाते हैं, हकीकत में काफिर हैं। अल्लाह के नबी मुसलमानों को अहकाम शरा बता रहे थे, बताते बताते तफसीर खाजिन में साहिब खाजिन लिखते हैं कि नबी ने फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह मुझे इतना महबूब रखता है कि जिसने मुझे खुश किया उसने गोया अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नबी फरमाते हैं, जिसने मुझे खुश किया उसने खुदा को खुश कर। सुभान अल्लाह। जो मुझे राजी करेगा वो खुदा को राजी करने वाला है, और जो मुझे नाराज करेगा वो खुदा के गज़ब का शिकार होगा। ये नबी ने ऐलान फरमाया अपनी तरफ से कि मुसलमानों, ये मेरा मकाम है, मुझे खुश करोगे खुदा खुश होगा, मुझे नाराज करोगे खुदा नाराज हो जाएगा। इतना कहना था तो जो मुसलमान नबी के वजू का पानी जमीन पर ना गिरने देते हो, ऐसे डरते हो जैसे जंग हो जाएगी, और वजू के कतरात को अपने हाथ में छीन लेते हो, नबी के हर कौल की इत्तबा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, वो मुसलमान तो सर झुका देते कि हुजूर बेशक शक फरमाया आपने, जो आपकी जात है वो ऐसी ही है कि जो आपको खुश करेगा वो खुदा को खुश करने वाला है, जो आपको नाराज करेगा वो खुदा के गज़ब का शिकार होगा। फिर उसमें जो चंद मुनाफिकीन बैठे थे, उन मुनाफिकीन को यह बात अच्छी न लगी, उनका भांडा फूटना था, उनकी हकीकत जाहिर होनी थी। अल्लाह ने इसी हिकमत के तहत अपने नबी से बुलवाया तो मुनाफिकीन आपस में चेबी गोइयां करने लगे, कन्फुस्कियां करने लगे। मुसलमान तो कहते हैं हुजूर आपने सच फरमाया, लेकिन जो मुसलमान नाम लेकर सामने बैठे थे हकीकत में मुनाफिक थे, वो एक दूसरे से कहते हैं माज़अल्लाह कि क्या मोहम्मद ये चाहते हैं कि जिस तरह ईसा की कौम ने उनको खुदा और उस खुदा का बेटा मान लिया था, ऐसे इनकी कौम भी इन्हें खुदा या खुदा का बेटा मान लो। माज़अल्लाह। जब मुनाफिकीन ने ऐसी सरगोशियां की, आपस में कन्फुस्कियां की, एक दूसरे से खुफिया बातें की, तो नबी मोहतरम को मालूम हो चला कि मेरे खिलाफ कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन उन नादानों को पता ना था, उन बेवकूफों को मालूम नहीं था कि ऐसे नबी के बारे में हम कह रहे हैं जिस नबी के ज़ाते बाबरकात की बुलंदी का हाल ये है, जिसके गुफ्तगू और कलाम का मर्तबा ये है, नबी अपने ख्वाहिशात से कुछ नहीं कहते, नबी जो भी बोलते हैं वो वही इलाही हुआ करता है। सुभान अल्लाह। जो कहते हैं वो खुदाए वहदहुल्ला शरीक की बात होती है, जुबान मुस्तफा जाने रहमत की होती है। आला हजरत पुकार उठते, मुसलमानों तुम्हें मालूम नहीं वो दहन जिसकी हर बात, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों। सुभान अल्लाह। मुसलमानों को मालूम था कि नबी की हर बात वही खुदा है, मगर उन बेवकूफों को मालूम था ना था, जो मुनाफिकीन इतराज करते थे कि नबी ने क्या कह दिया, क्या खुदा या खुदा का बेटा बनना चाहते हैं। अभी नबी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। नबी खूब जानते हैं कि बात मैं कहूंगा दिफा खुदाए वहदहुल्ला शरीक करेगा, गुफ्तगू मेरी होगी, एतराज मुझ पर होगा, जवाब अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकीन ने एतराज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिब्रील अमीन मेरे महबूब नबी ने
अपनी उम्मत के सामने ऐलान किया है कि जिसने मुझे खुश किया उसने खुदा को खुश किया, जिसने मुझे नाराज किया वो खुदा की नाराजगी का सबब बना। जाओ मेरे महबूब से कह दो कि खुदा इरशाद फरमाता है मैं युतीर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की पैरवी की तो हकीकत में उसने खुदा की पैरवी की। जो रसूल की पैरवी नहीं करता वो खुदा की पैरवी करने वाला नहीं हो सकता। जो रसूल की गुलामी न रखे वो अल्लाह की बंदगी करने वाला नहीं हो सकता। जो रसूल की बंदगी न करे वो खुदा की इबादत करने वाला सही मानों में नहीं हो सकता। सारे सरकारे आला हजरत इस आयत के मफहूम को जब देखते हैं, इसीलिए हम आला हजरत को आला हजरत कहते हैं। मखदूमे अहले सुन्नत यहाँ भी पहुंच जाते हैं, कहते हैं मुसलमानों क्या तुम नहीं देखते खुदा ने इरशाद फरमा दिया मैं युतीर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की है उसने हकीकत में खुदा की अताअत की है। बगैर रसूल की अताअत के खुदा की अताअत नहीं हो सकती, जिससे पता चला कि साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद भर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बंदगी सुभान अल्लाह की है। कुरान ये बताता है असल बंदगी खुदाए वहदहू ला शरीक के नबी रसूल कौनैन की है। अगर नबी की इताअत है, उनकी पैरवी है तो अल्लाह की इताअत और बंदगी मानी जाएगी। अगर रसूल की पैरवी नहीं है तो बगैर मोहब्बत रसूल के, बगैर इताअत रसूल के, बगैर नबी की गुलामी के कोई इबादत नहीं हो सकती और रब को कभी खुश तुम नहीं कर सकते। मुसलमानों अगर रब को खुश करना चाहते हो तो उसके महबूब नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, उसकी इज्जत और अजमत पर मर मिटने का जज्बा रखो और उसके बताए हुए रास्ते पर अमल करने की खूब कोशिशें कर लो। आज हम अमल से दूर हैं, इसीलिए जलील खार हैं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। गौसे आजम दस्तगीर जिनके नामे पाक से माहे पाक है, जिनकी बरकतों से हम महसूस हो रहे हैं, वो गौसे आजम इस कदर शानो शौकत वाले थे, ऐसा मुहज्जब घराना था गौसे आजम का कि हुजूर गौसे आजम की जब पैदाइश हुई, पैदाइश होने के बाद जब आपकी उम्र तकरीबन 5 बरस की हो गई तो गौसे आजम की उम्र 5 बरस होने के बाद जब आपकी रस्में बिस्मिल्लाह खानी की जाने लगी, आपको तालीम शुरू कराए जाने लगी, एक बुजुर्ग के सामने हुजूर गौसे आजम को बिठाया गया कि हुजूर गौसे आजम की बिस्मिल्लाह खानी हो जाए, यहाँ पढ़ा दिया जाए, तालीम की इब्तिदा कर ली जाए। जब तालीम की इब्तिदा होने लगी उस बुजुर्ग ने पढ़ाना शुरू किया कि बेटे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पढ़ाकर उस्ताद बुजुर्ग ने जब कुरान शुरू कराना चाहा कि बेटे कुरान की आयतें पढ़ो, अलिफ लाम मीम से शुरू करो, वो शुरू करना शुरू किए तो अभी उस्ताद ने शुरू के अल्फाज पढ़ाए हैं और गौसे आजम ने जब शुरू किया पढ़ना तो तकरीबन 18 पारे मुकम्मल कुरान देखे पढ़ते चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की उम्र सिर्फ 5 साल की है और 5 साल की उम्र में गौसे आजम जब बिस्मिल्लाह खानी के लिए बैठते हैं तो 18 पारे मुकम्मल बगैर देखे पढ़े चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। उस्ताद बुजुर्ग बहुत ताज्जुब में कि बेटा इस नन्ही सी उम्र में मैं तो तुम्हें कुरान शुरू कराने आया था, शुरू के अल्फाज बताने आया था, तुमने 18 पारे जुबानी पढ़ लिए, माजरा क्या है? तो गौसे आजम अर्ज करते हैं अपने उस्ताद के सामने कि उस्ताद बुजुर्गवार ये 18 पारे जो मैंने जुबानी सुनाए भी हैं, इसकी वजह ये है कि मेरी मुकद्दस माँ को 18 पारे कुरान के याद हैं जुबानी महफूज। सुभान अल्लाह। जब मैं शिकमे मादर में था, अपनी माँ के पेट में था, तो मेरी माँ कुरान पाक की मुसलसल तिलावत किया करती थी, ये 18 पारे पढ़ा करती थी और मैं माँ के पेट में उसे सुना करता था। सुनकर मैंने अपनी माँ की जुबान से कहे हुए 18 पारे याद कर लिए और आज मैं पैदाइश से 18 पारे का हाफिज बन चुका। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये था गौसे आजम और उनके खानदान का रुतबा। गौसे आजम की वालदा जब ऐसी माँ हो, जो माँ 18 पारे की हाफिजा हो, और बेटे जब पेट में हो तो हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती हो, तो बेटा जब पैदा होता है तो 18 पारे के हाफिजे कुरान बनकर पैदा होता है। आज हमारी माँ बेटियों का क्या हाल है कि बच्चे हो ना हो, हमारी माँ और बेटियां, मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि सिवाय खुराफात के, सिवाय गाली गलूज के, गाने बजाने के, इधर उधर की बातों के, दीनी बातें शायद कभी जुबान पर आती हो। जब माओ के जुबान पर दीनी बातें नहीं आएंगी, वो खुद नमाज की पाबंद नहीं होंगी, दरूद शरीफ के औरात नहीं पढ़ेंगी, कुरान की तिलावतें नहीं करेंगी, जब तस्बीहात नहीं पढ़ेंगी, बच्चा पेट में हो गलत अमल करेंगी, बदजुबानियां करेंगी, गालियां देंगी, इधर उधर के खुराफात करेंगी, तो वो सारा असर उनकी माँ के पेट में पलने वाले बच्चे पर जाएगा। आपकी गलत रविश आपके बच्चों को खराब करेगी। वही बच्चे जब आपकी गोद में आंखें खोलेंगे, जब शऊर के मंजिल में पहुंचेंगे, तो माँ की इज्जत नहीं करेंगे, माँ को गालियां देंगे, माँ को धक्के देंगे, बाप की गुस्ताखियां करेंगे, इधर उधर खुराफात करेंगे, आवारा गर्दी करेंगे, गलत कार्यों में मसरूफ रहेंगे, तो माएँ कहेंगी कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरे बच्चे को शैतान ने पकड़ लिया है, मेरे बच्चे पर किसी चीज का साया हो चुका है। चाहे तावीज बनवाई जाए, हजरत से फुकवाया जाए, दुआएं करवाई जाए। और तो मेरी माओ बहनों, अगर तुम अपने आमाल सही कर लो तो तुम्हारे बेटे सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं, आमिले शरीयत बनकर पैदा होंगे, आमिले शरीयत बनकर पैदा होंगे। आपके पेट में 9 माह बच्चे जब परवरिश पाते हैं, उन अय्याम में अगर आप कुरान की तिलावतें करती रहो तो खुद भी परेशानियों से महफूज रहोगी। जो अय्यामे हमल में तुम्हें परेशानियां लायक होती हैं, दर दर भटकती हो, डॉक्टरों का रुख करती हो, दवाएं खाती हो, अगर 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती रहो, सुबह शाम कुरान की तिलावतें करती रहो, अल्लाह और रसूल को याद करती रहो, दुरूद पाक के औरात करती रहो, तो तुम भी बुराइयों से, परेशानियों से महफूज रहोगी। तुम्हारा बेटा भी तंदुरुस्त और तमाना होकर पैदा होगा, फिर तुम्हारा फर्मा बरदार करेगा, माँ की हैसियत समझेगा, बाप की अहमियत समझेगा, भाई की इज्जत करेगा, घर वालों का मकाम समझेगा, फिर उसे किसी भूत प्रेत को की कुर्बत उसे हासिल ही नहीं होगी, किसी गलत चीज का साया ही नहीं होगा। आज हमने अपने अमाल खराब कर रखे हैं। आज हम घर में गालियां देंगे, बाप खुराफात करेगा, टीवियों पे फैश फैश गाने सुनेगा, गलत गलत तस्वीरें देखेगा, मोबाइल पे रात भर जिंदगी गुजारेगा, तो बेटों पर यही असर पड़ेगा कि बाप रात भर जब फौज तस्वीरें देखता है, माएं रात भर जब गाने सुनती हैं, बहनें जब रात भर वीडियो देखती हैं, गलत गलत फिल्में देखती हैं, तो आखिरकार बच्चों पर उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अमल का असर बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप अपने घराने को दुरुस्त करना चाहते हो, अपनी जिंदगी को अच्छा और खुशगवार बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छे माहौल में जिंदगी गुजारने वाला बनाना चाहते हो, पहले अपने अमाल सही करो। माँ बाप अपने अमाल सही कर लें, भाई अपने अमाल सही करें, बच्चे अपने अमाल सही करें, घर में कुरान की तिलावतें की जाए, घर में 5 वक्ता नमाज पढ़ी जाए, मस्जिदों का रुख किया जाए, गालियों से अपने आप को रोका जाए, फहश कलामी से अपने आप को महफूज किया जाए, दीनी बातें सुनाई जाएं। खुद नहीं जानते, आजकल मोबाइल पे अच्छी तकरीरें अहले सुन्नत वल जमात की हैं, वो तकरीरें लगा के खुद औरतें सुने, अपने बच्चों को सुनाएं। अच्छे नात खानान अच्छे अशार पढ़ते हैं, वो अशार लगा के औरतें खुद उसे समाअत करें, अपने बच्चों को सुनवाएं, तो उन्हें भी अच्छा लगे, उनके बेटों को भी अच्छा लगे, और उनका घर रहमतों बरकत का गहवारा बन जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारी गलत रवि है कि आज हमने अपने दीन से दूरी इख्तियार की है, हमारी माँ बहनें भी दूर हैं, हमारे बूढ़े बच्चे और नौजवान भी दूर हैं। अगर ये दूरी खत्म कर दें, दीन के दामन में सही मानों में आकर दीनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, तो आज घर रहमतों बरकतों का मखज़ब बन जाए, जन्नत निशान बन जाए, परेशानियां दूर हो जाए। मुसलमानों, आज हिफ्ज़ कुरान की तालीम से आरास्ता होकर तलबा पर दस्तार बंदी होगी,
सस्तार बांधा जाएगा। आपने देखा हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब किबला ने बड़ी मेहनत की, इनके मुआविनीन ने, इनके लोगों ने, इन्होंने चंद दिनों में बच्चों को तैयार किया। हिफ्ज़ कुरान भी अजीम नेमत है। आप खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ने की तरगीब करें, बच्चे भी पढ़ने जाएं। कोई जरूरी नहीं कि कुरान के मानी मफाहिम आप समझें। कुरान खुद फरमाता है कि हमने, अल्लाह फरमाता है हमने कुरान तुम पर उतारा तिबयानन लिकुल्ली शै, जिसमें हर चीज का बयान है। वो हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, कुरान हिदायत भी है, रहमत भी है और मुसलमानों के लिए खुशखबरी भी है। कुरान में हर चीज का बयान है। आप समझें तो कि कुरान कहते किसे हैं? आप कैसे समझेंगे? जब आप अपने बच्चे को इल्मे दीन के जेवर से आरास्ता करेंगे, जब इल्मे दीन सिखाएंगे उसे, तब आप समझेंगे कि कुरान का मफहूम क्या है। मैं कहता हूं अगर कुरान के मफाहिम आप नहीं समझ सकते, सिर्फ कुरान की तिलावत आप करना शुरू कर दें, तो कुरान की मफहूम से जहां लोगों को हिदायतें मिलती हैं, वहां कुरान की तिलावत से भी लोगों को हिदायतें मिला करती। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत सुने खाली आप उससे महजूज हो। कोई तिलावत खालिस करता रहे तो उससे भी आपकी हिदायत याफ्ता हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान के मानी आप नहीं जानते, आप कहें मजबूर हो कुरान का माना नहीं जानता, मैं कुरान कैसे पढ़ूं? कुरान तो ऐसी मौजिज किताब है, ऐसी नारायत किताब है, ऐसा अजीम मौजज़ा है नबी का कि उसका माना समझो तब भी हिदायत पाओगे और माना ना समझो तब भी हिदायत पा जाओगे। हिदायत पर मैं तो मशहूर वाकया सुनाऊं कि कुरान के मफाहिम ना समझकर सिर्फ तिलावत सुनकर हिदायत याफ्ता लोग हो गए। हुजूर नूर सरकार मुस्तफा के जमाने में आपके हिजरत के करीब कुछ लोगों को मुसलमानों ने ये इजाजत तलब की रसूल कौनैन से कि आका कुफ्फार हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, कुफ्फार की परेशानी से हम यहाँ से हिजरत करना चाहते हैं। रसूल कौनैन ने तकरीबन 82 लोगों को मुसलमानों को इजाजत दे दी, जिसमें मर्द भी थे, जिसमें औरतें भी थी। मर्द और औरतों को रसूल पाक ने इजाजत दे दी कि यहाँ से हिजरत करके तुम मुल्के हबशा चले जाओ। हबशा का बादशाह जिसे नज्जाशी कहा जाता था, नज्जाशी कोई नाम नहीं है, हबशा का जो बादशाह होता उसे नज्जाशी कहा जाता था। हबशा मुल्क में 82 लोगों ने हिजरत करने की इजाजत मांगी, रसूल पाक ने इजाजत दे दी कि जाओ, मर्द भी हो औरतें भी हो, जाओ यहाँ से पनाह लेकर, कुफ्फार तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हारी तादाद कम है, मुल्क हबशा जाकर पनाह लेना। 82 लोग मुल्क हबशा पहुंचे, वहां के बादशाह नज्जाशी ने उन्हें पनाह दे दिया कि मुसलमान यहाँ जिंदगी गुजारें। मुसलमान जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन बदमाश कुफ्फार मुशरिकीन आपके मुखालिफिन जहां रहते हैं, आपके लिए हमेशा रेशा दवानियां करते रहते हैं, खुराफात करते रहते हैं। मक्का के काफिरों को वो पसंद ना आया कि 82 लोग जाकर मुल्के हबशा में नज्जाशी के मातहत रहकर जिंदगी गुजारें, अपनी खुराफात शरारतें करते रहे। नज्जाशी बादशाह को शिकायतें भेजते रहे कि मुसलमान तुम्हारे पास आए हैं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छे नहीं है, इनके किरदार बेहतर नहीं। जैसे आज मुसलमान जैसा वफादार मुल्क का शायद कोई शख्स हो जो मुसलमान जैसा वफादार हो। मुल्क का सबसे बड़ा वफादार अगर कोई है तो मुसलमान है। मुसलमान जैसी वफादारी कोई कौम नहीं दिखा सकती अपने मुल्क से, मुसलमान जैसी मोहब्बत अपने मुल्क से कोई नहीं दिखा सकता। लेकिन इतनी कुर्बानी, वफादारी, मोहब्बत के बाद भी आपको निशाने पे रखा जाता है, आपको शक की निगाह से देखा जाता है। ये बेवकूफी है उन लोगों की। अगर वो तारीख पढ़े तो जानेंगे इस मुल्क में कुर्बानी देने वालों की तादाद सबसे ज्यादा मुसलमानों की रही है। इस मुल्क की हिफाजत में हिस्सा लेने वालों की तादाद सबसे ज्यादा मुसलमानों की रही है। मुसलमान वफादार बनकर रहता है, मुसलमान मोहब्बत के दायरे में जिंदगी गुजारता है। मुल्क हबशा में इज्जत से जिंदगी गुजार रहे थे मुसलमान, लेकिन कुफ्फारे मक्का ने अपनी शरारतों से नज्जाशी को खबर पहुंचवाई कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन्हें वहां रहने ना दिया जाए। लेकिन नज्जाशी बादशाह ने इसे पसंद ना किया, उसने इम्तिहान लेना चाहा कि लाओ मुसलमानों उसका जायजा लें, देखें सही मानों में ठीक है कि नहीं है। मैंने कहा था कुरान के मफाहिम को अगर आप ना समझें, सिर्फ कुरान की तिलावत करने लगे तो तिलावत कुरान भी हिदायत का सबब है, उससे भी हिदायत। नज्जाशी बादशाह ने उन मुसलमानों को अपने करीब बुलाया और उनसे करीब बुलाकर उस नज्जाशी बादशाह ने उनसे कहा कि तुम ये बताओ कि तुम मुसलमान हो, कौन सी किताब की तिलावत करते हो? वो कहते हैं हम कलामुल्लाह कुरान पाक की तिलावत करते हैं।